कैद खाने की गहराई में दो कैदी रात दिन मेहनत कर रहे थे। हर 20 आरी की चोट के बाद वे रुक जाते, कान लगाकर सुनते कि कहीं कोई पहरेदार तो पास नहीं, क्योंकि अगर पकड़े गए तो आजादी की उम्मीद ही नहीं, जान भी चली जाती। लोहे की सलाखें काटना आसान नहीं था, लेकिन दोनों ने मिलकर आधे घंटे में रास्ता बना लिया। वे धीरे धीरे नीचे के अंधेरे कमरे में उतरे। उम्मीद थी कोई गुप्त रास्ता मिलेगा, मगर हर दरवाजा बंद था। मजबूर होकर उन्होंने सलाखें फिर से ठीक कर दी। तभी उनकी नजर टूटी फूटी खिड़कियों पर गई। उनमें लगे लोहे के कुंडे चाबी बन सकते थे, मगर जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, कदमों की आहट आई। दो पहरेदार सिगरेट पीने आए थे। दोनों कैदी सांस रोककर दीवार के पीछे छिप गए। जरा सी चूक पर सब खत्म हो सकता था। किस्मत से वे बच निकले और फिर से काम शुरू कर दिया। आधी रात तक मेहनत करने के बाद उन्होंने कुंडे से चाबी बनाई और पहला ताला तोड़ दिया। आगे का रास्ता अंधेरा और नमी से भरा था, मगर उस हल्की सी लौ में उन्हें आजादी की उम्मीद दिखी। धीरे धीरे वे हर ताले को उसी चाबी से खोलते गए, जब तक कि वे नालों के लोहे के दरवाजे तक नहीं पहुंच गए। लेकिन वहां नई मुश्किल खड़ी थी, स्प्रिंग लॉक। चाबी बेकार हो गई। तब उनमें से एक ने दिमाग लगाया, दरवाजे के हिंजेस काट दिए और उसे फिर से इस तरह जड़ा कि कोई शक भी न कर सके। आखिरकार रास्ता खुल गया, पर सामने मोटी सीमेंट की दीवार खड़ी थी। गनीमत थी कि पास की दीवार घटिया सीमेंट से बनी थी। उन्होंने तय किया कुछ दिनों में इसे खोदकर रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा था समय का अंदाजा लगाना। अगर चेकिंग के वक्त पकड़े जाते तो सब खत्म। तभी उनमें से एक ने चाल चली। कांच की बोतलें और रेत चुराकर उसने एक छोटा सा रेत घड़ी बना ली। अब वे हर आधे घंटे का हिसाब रख सकते थे। दिन बीतते गए, सुरंग धीरे धीरे गहरी होती गई। लेकिन अचानक मिट्टी का ढेर गिरा और एक साथी उसमें दब गया। बेचैनी, डर और मौत का साया सब कुछ सामने था। उसने पूरी ताकत से खुदाई की और आखिरकार साथी का हाथ बाहर आया। मौत को मात मिल चुकी थी। वे बस एक कदम दूर थे, दीवार टूटने ही वाली थी। तभी अचानक दरवाजा खुला और सामने खड़े थे दर्जनों पहरेदार। क्या उनकी आजादी अब हमेशा के लिए छिन जाएगी, या ये बस अगली चाल की शुरुआत थी?